डियर स्टूडेंट्स, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं, ये कोड है आपका BEGLA 137। ओके, और इसका एग्जाम होने ही वाला है। तो मैंने सोचा आप लोगों को एग्जाम देने से पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं, और क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं इनके बारे में बता दूं। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनमें ये जो मैक्सिमम जो मार्क्स देता है, आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स 100 देता है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। बहुत बच्चे फंसते हैं इसमें, बहुत बच्चे फंसते हैं। ओके, तो और ये लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है, ये है ना, इसका नाम है सब्जेक्ट का। समझ में आ गया? तो आप कहते हैं कि इसको बनाए कैसे भाई? अब इसको बनाए कैसे, इसको समझिए कैसे बनाना है आपको, है ना। एग्जाम देने से पहले समझ जाइए। अगर नहीं समझेंगे तो एग्जाम में बहुत बुरी तरह से फंसेंगे। और कोई भी डाउट हो जरूर हमको बताना। चैनल में न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आपका इग्नू एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। और आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग का कौन कौन सा कोड का एग्जाम होने वाला है, कमेंट जरूर करेंगे, है ना। मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। सबसे पहला आपका क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, यू लुक हियर, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। फॉलो 5 into 2, 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, और दो दो नंबर के मिलेंगे, दो दो नंबर मिलेंगे, 10 नंबर टोटल, ठीक है। आपको करना क्या है, ये जो पैसेज है, यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है, पैसेज या अनसेंड पैसेज भी बोल सकते हैं, पैराग्राफ बोल सकते हैं, है ना, एक पोएम के तरीके से लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाइन को आपको क्या करना है, अच्छा से रीड करना है, ठीक है। रीड करना है, समझना है। लव इज अ ड्रीम, लव इज अ ड्रीम, इट्स गोन एज वी वेक अप, लिविंग सम मोमेंट्स टू बी कैरिज्ड। तो ये सब आपको क्या करना है, ऐसे रीड करना है, ठीक है। और समझना भी है, यही तो प्रॉब्लम है। अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ के हिंदी अगर समझ पाते हैं तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो एग्जाम में आराम से अच्छा स्कोर करेंगे, है ना। बट जो बच्चे इंग्लिश रीड करके इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं ना, हिंदी में उसके समय ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें कितना दिक्कत होता होगा। सो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप लोग जो एग्जाम देना चाह रहे हैं दे दीजिए। मैं आपको इनका जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी बता दूंगा। अभी फिलहाल मैं तो समझाने आया हूँ क्वेश्चन पेपर कैसे करना है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा मैं, इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन का, है ना। और उनमें से मैं आपको दे दूंगा, उनको एग्जाम दोगे तो अच्छा नंबर आ जाएगा। बट ओके, बट बात ये है कि आप लोगों को ये काम करना बहुत जरूरी है। एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद इंग्लिश जो मैं स्टोरी करवा रहा हूँ अपने ही चैनल में, अपने तरीके से मैं करवा रहा हूँ, बच्चे की स्थिति को देखते हुए करवा रहा हूँ, कैसे बच्चे सीखेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इंग्लिश स्टोरी अपलोड, डेली इंग्लिश स्टोरी कर रहा हूँ, इंग्लिश रीड करके उन्हें समझा रहा हूँ, इंग्लिश रीड करके समझा रहा हूँ, बच्चे जल्दी सीखेंगे भी। सो आप लोग अगर नहीं हुआ तो जरूर वीडियो को देखिए, स्टोरी को देखिएगा। अभी एग्जाम देना है, एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद देखिएगा। बट ये आप याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो ये आपको करना क्या है, जो भी लाइन्स है सभी लाइन्स को क्या करना है, सही से रीड करना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए सभी क्वेश्चन को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है आपका, गिव एन एग्जांपल ऑफ पर्सनिफिकेशन। आप देखो, ये पर्सनिफिकेशन क्या है यही नहीं जानोगे तो आप कैसे इसका आंसर दे पाओगे, है कि नहीं। तो ये सब चीज जानना जरूरी है ना। नहीं जानेंगे तो फिर कैसे होगा। चलो मैं इसका हिंदी तो बता ही देता हूँ फिलहाल। गिव एन एग्जांपल ऑफ पर्सनिफिकेशन, है ना, पर्सनिफिकेशन इट मीन्स मानवीकरण का एक उदाहरण दीजिए। तो इस जो लाइन में आपने देखा था, इस लाइन में, तो लाइन में आपको ऐसा देखना है कि मानवीकरण का कौन सा उदाहरण हो सकता है, ठीक है। या फिर वो पैशन हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, मोमेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब मानवीकरण का एक अच्छा उदाहरण आपको देना है। ये सिर्फ एक दो, ऐसे नहीं कि आपको पूरा एकदम भर देना, नहीं, एक दो वर्ड्स में आपको जवाब देना है, कोई दिक्कत की सामना नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको कह रहे हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन को अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो जवाब कैसे दे पाएंगे। गिव एन एग्जाम्पल, सेकेंड नंबर है, बी नंबर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफोर। मेटाफोर क्या है भाई,
मेटाफोर मतलब रूपक बताना, ठीक है। इट मीन्स गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफोर, मतलब रूपक का एक उदाहरण दीजिए। तो आप रूपक ही नहीं जानेंगे, मेटाफोर पहले मेटाफोर सीख लीजिए कि मेटाफोर होता क्या है, ठीक है। पर्सनिफिकेशन होता क्या है। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, कमेंट जरूर करना है सर इसके लिए अलग से वीडियो बनाइए, ठीक है, बनाऊंगा। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर यहाँ पे आपको चेक करना है, ऐसे आपको बार बार करना है, हो जाएगा। What example of paradox of you find the in the given lines? तो दी गई जो लाइंस है, दी गई जो लाइंस है, इन लाइंस में आपको क्या करना है, पैराडॉक्स को क्या करना, फाइंड करना है। तो पैराडॉक्स क्या होता है, जो विरोध करता है, यानी कविता का जो विरोध करता है, कोई भी स्टोरी का विरोध करता है, तो ये सब क्या होता है, पैराडॉक्स होता है। पैराडॉक्स के बारे में आपको बताना, तो इसके बारे में इंग्लिश में सही से जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना, सर पैराडॉक्स भी बता दीजिए, मेटाफोर भी बता दीजिए, और पर्सनिफिकेशन भी अलग से बता दीजिए, जरूर मैं बताऊंगा, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट है हाउ हैज रेपिटेशन बीन एम्प्लॉयड इन द कोटेड लाइंस। देखो मैं आपको कह रहा हूँ आपके एग्जाम में जो भी पेपर होंगे इसी बेस्ड होंगे, इसी प्रकार का क्वेश्चन होना ही होना है। हाँ भले कि पोएम अलग होगा बट ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा, ये सब आपको पूछे ही जाएंगे, सो या ध्यान देना है, ठीक है। तो डी नंबर में जो कह रहे हैं, डी नंबर में कह रहे हैं कि जो उदित पंक्तियां है ना, उन पंक्तियां की पुनरावृत्ति किस प्रकार की गई है, आपको उपयुक्त उदाहरण देना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है किस प्रकार की गई है, अंडरस्टैंड, किस प्रकार की गई है, ये आपको करना है, क्या करना है, बताना है। नेक्स्ट है सजेस्ट एन एप्रोप्रिएट लाइन। सजेस्ट एन एप्रोप्रिएट लाइन मतलब कि उपयुक्त उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो शीर्षक आप लोग जानते ही हैं, आप लोग आराम से लिख सकते हैं, टाइटल, ठीक है, सजेस्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल, तो बताना है। ये सब तो शीर्षक तो आप लोग जानते हैं, हिंदी में आपका आता ही है। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड में आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या है भैया, प्रीपोजिशन का मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है, अलग से ग्रामर इसका करवाया है प्रीपोजिशन का, है ना। तो प्रीपोजिशन का मैं ग्रामर का जो कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको प्रीपोजिशन देखना है, और जो लगे आपको उपयोगी है वो ग्रामर आपको यूज करना है, देखना है, समझना है, ठीक है। ग्रामर को प्रीपोजिशन को जरूर देखना, जो मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। फिर मैं यहाँ बताते मैं चल रहा हूँ, जैसे कि प्रीपोजिशन होता क्या है ये मैं बताता हूँ थोड़ा सा, याद रखना। जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, आके क्या करता है, उस सेंटेंस का मीनिंग को एकदम बिल्कुल अर्थ को ही यानी प्रोफेशनल बनाता है, चेंज कर देता है, मजा आता है, ठीक है, अर्थ सुइटेबल होता है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, तो ये क्या हो सकता है, तो याद रखना ये हो सकता है इन हो सकता है, ठीक है, इन हो सकता है, ऑफ हो सकता है, ठीक है, और आफ्टर हो सकता है। तो ये जो बीच में आपको खाली जगह दिखता है ना, ब्लैंक ब्लैंक, तो इनमें से जो भरेगा, इन भर सकता है, ऑफ भर सकता है, आफ्टर भर सकता है, इनटू भर सकता है, ठीक है, इनमें से कुछ भी भर सकता है, अमोंग, बिफोर, ऑन, बिटवीन, फोक्स, एट, अंडर, अप, ये सब कुछ भी भर सकता है, यही प्रीपोजिशन होता है। तो प्रीपोजिशन को अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिखिए, प्रीपोजिशन को लिखिए। अच्छा प्रीपोजिशन क्या, आप लोग को वीडियो देखना है, प्रीपोजिशन का वीडियो आप लोग देख लीजिए, वहां से समझ में आ जाएगा। एक मैं एक दो बना देता हूँ, जैसे कि द गर्ल रैन, तो द गर्ल रैन डैश हर फादर, तो यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, सुइटेबल, जो इसमें सेट खाएगा, तो हम बता रहे हैं यहाँ खाएगा द गर्ल रैन विद हर फादर, ठीक है, विद हर फादर। तो जो लड़की है, लड़की अपने पिताजी के साथ दौड़ा, ठीक है। तो ये विद मतलब साथ, तो पिताजी के साथ गर्ल ने, लड़की ने दौड़ा, तो समझ में आ गया, ये आपका इसमें विद लग गया। सेम उसी तरह द हॉर्स राइडर फेल इन द हॉर्स, हो सकता है इन तो नहीं, ऑन द हॉर्स हो सकता है, या विद द हॉर्स होता है, या फ्रॉम द हॉर्स। तो इसमें से इन इज क्या लगाना है, इन तो नहीं लगा सकते हैं, इन मतलब अंदर, घोड़े के अंदर से तो नहीं गिरा, घोड़े के ऊपर से गिरा, तो आप इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, द हॉर्स राइडर, जो घोड़े चलाते हैं, फेल अप द, है ना, अप द या ऑन द, ठीक है,
ऑन भी ऐसे नहीं लगाएंगे, अब द ऊपर उसके ऊपर बैठे हुए थे ना, तो अब द हॉर्स सुटेबल हमें जो लगे वो लगा देना है। तो यहाँ हमने लगाया, अब लगाया, तो आप भी अब लगा सकते हैं, ठीक है। बट इसमें जो स्वीट खाएगा मतलब स्वीटेबल होगा वो आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको मेरा जो प्रीपोजिशन का वीडियो है उसे जरूर देखना है। उसे देखिए, ये समझ में आ जाएगा कि इसमें यूज क्या हुआ है, कैसे यूज हुआ है प्रीपोजिशन का, कैसे यूज होगा, कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो उसे देख लेना है और सभी प्रीपोजिशन को याद भी करना है। उसमें से बहुत सा प्रीपोजिशन का मैंने प्रीपोजिशन बताया भी है, कौन कौन सा प्रीपोजिशन होता है, उसे लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। चलिए आगे, आगे क्या है भाई, आगे है ना राइट शॉर्ट नोट्स लिखना है, टू टू ऑफ द फॉलोइंग विथ एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स, ठीक है। वो अब देखो टाइप्स ऑफ कंपाउंड, इसमें से शॉर्ट नोट बताना है। तो इनमें से कितने हैं, एक दो तीन चार, तो चार गो है टोटल। ओनली किसी टू पर ही, किसी टू पर ही आपको शॉर्ट नोट बताना है। तो इनमें से अगर आपको अगर चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट नोट, कुछ शॉर्ट नोट बनाने का। तो आप लोग देखिए, अगर याद है तो देख लीजिएगा, कुछ कुछ याद करके देखिए। मैं कोशिश करूंगा ना 5-6 शॉर्ट नोट बना के डाल दूं, इनमें से एक दो आएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करना कि सर अगर शॉर्ट नोट बना के भेज दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट भी यूट्यूब में बना दूंगा, ओके, जो एग्जाम में आपका काम आएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर आपका है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टाइल इन द लिटरेचर, एलेबोरेट ऑन इट्स साइलेंट फीचर्स। तो ये आपका लिटरेचर के बारे में पूछ रहा है, बट इनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, ये आपके क्वेश्चन से लिए गएंगे, और इसके अगर अलग से इसको बताना होगा तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तभी बता पाऊंगा। वैसे आप लोग अपने अपने बुक से चेक कीजिए, अगर इनसे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो उसे लिखिए, है ना, और प्रिपरेशन कीजिए। ठीक उसी प्रकार आपका नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, क्या है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे कि आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स आपको दिए, जैसे कि ब्रिंगिंग आउट ऑफ दियर एक्सटेंड सेंस, है ना, यू में चेंज फॉर्म, है ना, इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कहने का मतलब, ये जो जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, लैंग्वेज, ब्रेन, हैंड, बडिंग, ब्रश, कारपेट, स्किल, विजन, स्मेल, काम, है ना, चार्म, काम बोलते हैं इसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जितने भी हैं इनकी मदद से आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो इस तो आप बना ही लेंगे भाई, सेंटेंस बनाना बच्चों से ही, बच्चे के लिए उसे बचपन से ही आता है, तो सेंटेंस इसे बनाने लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो सेंटेंस बनाइएगा और इसमें से 10 नंबर पाइएगा। जितने भी हैं बना लीजिएगा। क्या टोटल कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बना लीजिएगा, 10 नंबर मिल जाएगा, कहानी खत्म। ओके, जो समझने थोड़ा थोड़ा टीचर से भी पूछेगा, बता ही देंगे, है ना। व्हाट इज रेटोरिक, व्हाट और इट्स साइलेंस फीचर्स, गिव सुइटेबल एग्जांपल्स। तो देखो, हैट्रिक इसको बोल सकते हैं, आर साइलेंट होता है। तो ये क्या होता है, इनके बारे में अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। वैसे तो समझ में ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि इसको वीडियो के थ्रू बनाऊंगा तभी समझ में, क्योंकि 10 नंबर मिल रहा है भैया, 10 नंबर मिल रहा है, तो आप समझ रहे हैं, सिर्फ समझाने से नहीं होगा, इसका एग्जाम्पल देना होगा, है ना। तो ये आपको अलग से मैं बताऊंगा। कमेंट जरूर करना, इनमें से जो जो चाहिए कमेंट जरूर करना, उसी पर वीडियो बनाऊंगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो इसमें से करेक्ट फॉर्म बताना है वर्ब का, तो ये सब मैंने करवा दिया है वर्ब का इंग्लिश ग्रामर में। आप डिस्क्रिप्शन में जो इंग्लिश ग्रामर दिख रहा है ना, वो ग्रामर में आ जाइए। इनमें से जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है वहां पे समझ में आ जाए। ग्रामर आपको समझना बहुत जरूरी है। राम डैश एजली व्हेन ही वाज ड्राइविंग, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपको सुइटेबल वर्ब देना है। तो क्या देना है भाई, सुइटेबल वर्ब, राम देखो फॉल है, तो यहाँ पे अगर सुइटेबल वर्ब देंगे, है ना, यहाँ पे करेक्ट अगर फॉर्म देंगे वर्ब का, तो राम फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। राम फॉल्स, FALLS होगा, क्योंकि कभी भी ना कोई भी नाम के साथ कभी भी कोई वर्ब का यूज करते हैं तो उसमें V5 यूज करते हैं, V1 नहीं यूज करते। ये सब तब समझ में आएगा जब ग्रामर देखेंगे, समझ में आ गया। तो यहाँ नाम है, नाम में एस लगाते हैं, भी पुल्लर लगता है, समझ में आ रहा है, V5 लगेगा यहाँ पे वैसे भी, तो ये सब ध्यान देना पड़ता है। I started to run while we
डैश क्रिकेट, तो वी क्या प्ले क्रिकेट या प्ले स्टेट, तो वी के साथ प्ले क्रिकेट ही होगा, ठीक, प्ले क्रिकेट ही होगा। ये सब आपको समझना होगा, बाकी आप लोग खुद से बनाइए, समझिए। ये सब पहले आप लोग वीडियो में मेरा देख लीजिए, ग्रामर का मैंने जो बनाया है। उसके बाद आपका क्या है, डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लिटरेली डिवाइसेस विद सुइटेबल एग्जांपल, जैसे कि साइनोडेकी, हाइपरबोल और राइट हैंड, है ना, राइट हैंड और पर्सनिफिकेशन। तो इनके बारे में आपको बताना है, तो किसी दो को डिफाइन करना है और इनमें से आपको 5 नंबर मिल रहे हैं। ओके, किसी दो को करोगे 5 नंबर मिल रहे हैं। तो इनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वहां से आप लोग लिख लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा सर इनके लिए वीडियो बनाइए, है ना, जरूर, तब मैं बनाऊंगा। नेक्स्ट, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंस जो है आपका, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है, ये सेंटेंस गलत है, इसे सही करना है भाई। आपको भी ये सवाल पूछा जा रहा है, कितना अच्छा बात है ना, इसमें नंबर तो कट भी नहीं सकता है। तो द डॉग इज वेगिंग इट्स टेल। तो इनमें से आपको ये खोजना है कि सेंटेंस में इनमें कहाँ क्या गलत है, सेंटेंस जो है यहाँ पे गलत कहाँ है, कौन सा पॉइंट में गलत लग रहा है, तो ये आपको बता देना है। ओके, हाउ मैनी मनी डू यू हैव, हाउ मैनी मनी डू यू हैव। तो यहाँ पे आपको देखना कि सेंटेंस में गलती कहाँ है, किस पॉइंट पे किस वर्ड्स में गलती है, उनके बारे में आपको बताना है। आफ्टर डिनर वी इंजॉयड अ फिल्म इन टीवी। तो ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, लगभग कितने क्वेश्चन है, 5 × 2। अब 5 क्वेश्चन दिए हैं, पांचों क्वेश्चन खाली करेक्ट कर देना ना, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ये सब आप लोग जानते होंगे, क्योंकि सेंटेंस करेक्ट करना, इनकरेक्ट से करेक्ट करना, ये सब पहले से जानते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ, अगर आपको डाउट है, अगर आप सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कमेंट जरूर करना, अलग से सेंटेंस करेक्ट करके भी बताऊंगा। ये इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इसका मतलब नहीं जानते हैं ना, कि हाँ क्या यूज होता है वो नहीं जानते, इसीलिए होता है। इसलिए ग्रामर बहुत जरूरी है बेटा, ग्रामर कर लो, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जाके वहां पे देखिए, ग्रामर कीजिए, सीखिए, है ना। चलिए, इसके लिए अलग से वीडियो चाहिए, कमेंट जरूर करना। चलिए, यहीं पे आपका क्या होता है, एंड होता है पूरा एक्सरसाइज, पूरा जो कि आपका बैकला 137 है, वो पूरा मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं और इस तरह से आपको सॉल्व करने होंगे। मैंने बता दिया जो बताना था। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ से आपका अच्छा से हेल्प होगा, हर डाउट का क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और एग्जाम का तैयारी अच्छा से कीजिए, एग्जाम अच्छा दीजिए, भगवान करे आपका एग्जाम अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।